Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking this class for class 9th, chapter 5, pollination and fertilization from your concise biology, 5th chapter. Till last 4 chapters I told you, I have already taught you and also gave the exercise. For that, any doubt you can ask me in the comment section. Now we proceed further with the chapter pollination and fertilization. See, word pollination. What is pollination? Transfer of pollen grains from anthers to stigma. As we know already, anthers of the stamens, pollination. स्टेमेंस ऑफ ए फ्लावर आर द मेल ऑर्गन. जैसे कि हमको पता है स्टेमेंस जो होते हैं फ्लावर का मेल ऑर्गन होते हैं. एंथर्स जो होते हैं स्टेमेंस में, वो जो एंथर्स हैं पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. जो पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे हम पॉलेंस कहते हैं. पॉलेंस, इसमें पॉलेंस के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स में 2 स्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं ईच पॉलन ग्रेन के अंदर, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड इज टेक्स प्लेस. मतलब फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन पॉलिनेशन के बाद ही होता है, उसके पहले नहीं. जैसे द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर मे फॉल इन स्टिग्मा बाय इट्स सेल्फ ओन. अगर एक ही फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर है, अगर इसका पॉलन ग्रेन इसी में स्टिग्मा में काउंट करता है, तो अगर पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर का उसी फ्लावर के स्टिग्मा में करता है तो सेम फ्लावर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑटोगैमी. अगर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट करता है, उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर फूल से अगर पॉलिनेशन होता है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, एक ही पेड़ और दूसरे फूल के ऊपर जाता है, तब उसको हम कहते हैं जीनोगैमी. जैसे कहते हैं अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट मतलब नेबरिंग, यानी बगल में, जो बगल में फ्लावर है, ये इसके बगल में फ्लावर है, अगर ये इससे इसमें पॉलिनेट कर या इससे ये इसमें पॉलिनेट करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जीनोगैमी. अब अगर pollen for another plant of the same species through insects और तो अब अगर ये दोनों पेड़ एक ही तरह के हैं, अब अगर इसे pollen grain बगल के दूसरे पेड़ के फ्लावर से करता है, तब उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या है? एजेंसी भी पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये पॉलिनेशन है. पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द प्लांट्स सेम स्पीशीज. जो पॉलिनेशन एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं उनमें ही हो सकता है. अगर किसी दूसरी स्पीशीज का प्लांट होगा तो उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मे बी ग्रोइंग इन द सेम. जैसे ऑर्चर्ड में है आपके ग्रीन है, मैंगोस हैं, आपके बगीचे में कई पेड़ हैं, गावा है, लीची है, तो गावा गावा के ही प्लांट फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, लीची लीची के ही फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, मैंगो के फ्लावर के जो एंथर्स हैं वो मैंगो फ्लावर को ही पॉलिनेट करेंगे. मैंगो का लीची को पॉलिनेट नहीं कर सकता है. अगर वो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, पॉलिनेशन उसका प्रोसेस होगा ही नहीं. एंड इवन सम वाइल्ड ट्रीज जैसे नीम है, जामुन है, शीशम है, ये भी अगर आपस में एक जगह में, जैसे बगीचा है तो बगीचे में अपने गार्डन में तरह तरह के पेड़ होते हैं. तो इसी तरह से क्रॉप्स भी ग्रोइंग होती हैं. जैसे एग्रीकल्चर फील्ड खेत है, जैसे एक ही खेत में हमारे गेहूं की फसल होती है, मक्के की फसल होती है, ज्वार की होती है, वीट, मस्टर्ड, पल्सेस, दालों की होती है. जैसे अरहर के दाल के पेड़ होते हैं, मूंग की दाल है, आपके चने के पेड़ हैं. तो ये भी क्या होते हैं? तो विंड, हवा के साथ पॉलन ग्रेन्स तो सभी के जाते हैं, लेकिन एक साथ उड़ते हैं. लेकिन जो इंसेक्ट्स और बीज जो वो होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट प्लांट, जो जिसका है वो उसी को पॉलिनेट. अगर ग्राम का है तो वो ग्राम फ्लावर को ही पॉलिनेट करेगा, वीट का है तो वो वीट फ्लावर को ही पॉलिनेट करेगा, अगर वो मेज का है तो वो मेज के ही फ्लावर को पॉलिनेट करेगा. अगर दूसरे में हवा के जाके गिरता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा. द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मे पर्टिकुलर रिसीव पॉलिनेशन ऑफ द ओन स्पीशीज एज वेल एज. अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन कहीं रिसीव करता है, लेकिन पॉलन ग्रेन फर्दर जर्मिनेट उसी प्लांट का ही होगा, दूसरे का नहीं हो सकता है. ओनली द पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ द प्लांट विल सर्वाइव. अगर पॉलन ग्रेन सेम इस प्लांट का उसके ऊपर जाता है
तभी वो सर्वाइव करेगा, कंटिन्यू करेगा प्रोसेस। और अगर नहीं है तो दूसरा फेल हो जाएगा, वो बेकार चला जाएगा, उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। अब पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ, जैसा कि अभी हमने आपको ये बताया, एक फ्लावर का उसी फ्लावर में या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, तो ये हमारा आता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इसका दूसरे प्लांट में, तो वो हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर pollen from the stigma of the same flower और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑटोगेमी, ये जो होता है ये ऑटोगेमी होगा सेम फ्लावर। अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो ये जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी, जीनोगेमी, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिक कैरेक्टर्स इसमें सेम रहते हैं, एनी वन प्लांट सेम कैरेक्टर, सेम इन डिफरेंट फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, दे डू नॉट ओपन ऑल एट में। तो ये जब सेम प्लांट सेम फ्लावर, तो नेचुरली फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, तभी जब उसमें एंड्रीशियम गाइनीशियम दोनों एक ही फ्लावर में होंगे तभी तो पॉलिनेट होगा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि खुलते ही नहीं, इवन मैच्योर भी हो जाएंगे। तो फ्लावर्स विच नेवर ओपन्स, दे आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। जैसे पी है, पेंसी है। तो इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंथर्स और स्टिग्मा, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हिडन यानी छिपे हुए होते हैं और बहुत पास में होते हैं। तो ये फैसिलिटेट क्या करते हैं, इससे फैसिलेशन मतलब इसमें आसान तरीका क्या होता है, इसमें जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो जो उसके अंदर पॉलन ग्रेन है उसी से ही वो पॉलिनेट होगा। तो जब फ्रेम फ्लावर जो उसके पॉलिनेट होंगे तब फिर क्या होगा, उसी से तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। पहले बाइसेक्सुअल, यानी कि पॉलिनेशन में फ्लावर हैज टू बी बाइसेक्सुअल, उसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों होनी चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो जाहिर है फिर सेम प्लांट, तो उसमें वो नहीं हो सकता है। इन सम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, उन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी पॉसिबल है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में होते हैं। जब जैसे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, एक ही फ्लावर के फ्लावर से दूसरे, अगर मान लीजिए एक ही पेड़ पर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो जब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है तब भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल बॉर्न्स ऑन द सेम फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और मोनोशियस कंडीशन, होमोगैमी मतलब मैचुरेशन टाइम स्टिग्मा और एंथर का सेम हो। जब एंथर और स्टिग्मा फ्लावर दे मैच्योर एट द सेम टाइम, जब दोनों एक ही साथ मैच्योर होंगे वो कंडीशन होमोगैमी कहलाती है, उसको हम कहते हैं होमोगैमी। होमोगैमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन, एंथर और स्टिग्मा दे मैच्योर एट द सेम टाइम। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं पॉलिनेशन के, देखिए ये श्योर शॉर्ट मेथड है। पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व, मतलब जो इसके वास्तविक बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। इसमें चूंकि पॉलन ग्रेन्स को ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता है तो वेस्टेज पॉलन ग्रेन्स का नहीं होता है। फ्लावर्स को बहुत बड़ा लार्ज नहीं होना पड़ता है, शोई नहीं होना पड़ता है। सेंट या नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड इनकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि किसी एजेंट की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या, श्योर शॉर्ट मेथड, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, मतलब जो पैतृक लक्षण होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते हैं, और फ्लावर का साइज बड़ा और शोई होने की जरूरत नहीं होती है। सेंट और नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं उसमें की भी जरूरत नहीं होती। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, तो उससे क्या होता है, प्रोजेनी वीक हो जाती है। क्या है, फर्स्ट वीकनिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्पीशीज, दूसरा वीकनिंग या डिफेक्टिव करेक्टर्स अगर उसमें होते हैं दे कैन नॉट बी एलिमिनेट, अगर कोई करेक्टर सही नहीं है तो वो एलिमिनेट नहीं होगा। वीक करेक्टर को, मतलब ये कमज़ोर जो उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो कमज़ोर लक्षण होते हैं, तो उस कमज़ोर लक्षण को दूर करने के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन में जो कमज़ोर लक्षण हैं वो दूर नहीं किए जा सकते हैं, और इससे कोई नई वैरायटी भी नहीं, इसमें सेम वैरायटी वॉज सपोज टू बी प्रिजर्व, नई वैरायटीज़ किसी भी तरह से प्रोड्यूस। और जो मिक्सिंग करके करेक्टर्स जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं उसके भी, तो इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, when transfer of pollen from one plant to another plant of the same flower of the same species, तो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं बड़े होने चाहिए, पेटल्स एक्सपोज, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बाहर होने चाहिए। इस तरह के फ्लावर्स को हम चेस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं।
इसमें एक्सटर्नल एजेंट एसेंसीज की ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्जेलिस है, हिबिस्किस है। इसमें क्या होते हैं, ऑस्ट्रिंग्स जो होते हैं हेल्दियर होते हैं, सीड्स ज़्यादा वाइबल यानी कि मजबूत सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और नई वैरायटीज सीड्स। तो क्या एडवांटेजेस हैं, सीड्स जो होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, नई वैरायटीज पैदा होती हैं, एंड दे आर सपोज टू बी लार्जर, मदर हेल्दी होते हैं, ज़्यादा होते हैं और नई वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं। एडवांटेजेस, सीड्स प्रोड्यूस आर लार्ज इन नंबर, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और इसमें क्या होता है, सीड नई वैरायटीज प्रोड्यूस होते हैं और सीड्स हेल्दी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, नॉट ऑलवेज सर्टेन सम पॉलिनेटिंग, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, अगर वो टाइम से ना प्रेजेंट हो तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ जाएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है तो पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। अनइकोनॉमिकल, यानी कि ये इसमें फ्लोरेंस को ज़्यादा नंबर में होना चाहिए चूँकि वेस्टेज भी होता है। और एक्सटर्नल एजेंसीज को अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरल सीडिंग ग्लैंड्स, लार्ज एंड शोई फ्लावर्स का होना भी बहुत ज़रूरी होती है। अब नेचर दैट फेवर्स क्रॉस, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि अगर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं तो उसमें जो यूनिसेक्सुअलिटी, अगर फ्लावर आइदर मेल और फीमेल हो गए तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे पाम है, पपाया है, इसमें सेपरेट प्लांट्स होते हैं। तो हर दो may also be hermaphrodite tree bearing both kinds of flower, जैसे ककम्बर है, गॉड है, जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल प्लांट मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, या मेल और फीमेल प्लांट्स दोनों फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं, तो भी कहते हैं। अब डाइकोगैमी, यानी कि मैच्योरेशन टाइम दोनों का अलग अलग होता है, अगर स्टेमेंस पहले मैच्योर होंगे तो वो कंडीशन प्रोटेंडरी कहलाती है, अगर स्टेमेंस पहले, डाइकोगैमी मतलब डिफरेंट टाइम्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, एंड्रोशियम और गायनीशियम का अलग अलग समय पर मैच्योर होना, कुछ में एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो उसको प्रोटेंड्री, यानी कि प्रोटेंड्री, एंड्री एंड्री यानी एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया, जैसे साल्विया और सनफ्लावर में प्रोटोगाइनी, यानी कि गायनीशियम पहले हो गया मैच्योर और एंड्रोशियम मैच्योर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। सेल्फ स्टडी मतलब अगर वो सेम हो टाइम पर हो रहा है, लेकिन अगर उसी प्लांट के स्टेमन से अगर स्टिग्मा पर जाएंगे तो वो पॉलिनेट नहीं, जर्मिनेट नहीं होंगे पॉलन ग्रेन, अगर दूसरे प्लांट्स अब स्टेमन्स जाएंगे तो वो पॉलिनेट होगा, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे। ये सेल्फ स्टेबिलिटी कहलाता है कि इफ स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर इट फेल्स टू ग्रो, अगर उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाता है तो वो ग्रो नहीं करेगा, अगर दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा तो वो ग्रो, जैसे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है, ऑर्किड्स है। हर्कोगेमी, हर्को मीन्स बैरियर, नेचुरल मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट हो प्लांट्स में जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, जैसे हुड लाइक कवरिंग द स्टिग्मा, जैसे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हुड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा को कवर कर लेता है, स्टिग्मा ओपन नहीं है तो वो कैसे जाएगा, वो तो उसमें पॉलन ग्रेन्स नहीं जा पाएंगे। मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं जैसे हुड कवरिंग द स्टिग्मा। हिट्रोस्टाइली यानी कि फ्लावर में उनकी पोजीशन ऐसी होती है, अलग अलग होती है कि वो पॉलिनेशन अलग अलग हाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। प्रिमरोज ऑर्गेनिज, जैसे ये देखिए, यहाँ पर देखिए एंथर्स ये है, स्टिग्मा ये है, तो जो पॉलिनेस होकर के नीचे गिरेंगे तो इसमें इसको पॉलिनेट के, या स्टिग्मा यहाँ है, एंथर्स यहाँ है, तो ये क्या हो, इंसेक्ट जब इसमें एंटर करेगा तब इसके बैग से डस्टेड होगा, तब जाकर के ये पॉलिनेट हो पाएगा, इसी के विलास अपने आप पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये हेट्रोस्टाइली कंडीशन होती है जिससे कि इसको पॉलिनेट नहीं हो पाते। अब ये देखिए डिफरेंसेस सेल्फ और क्रॉस, देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑटोगेमी, इसमें डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एलोगेमी होता है। ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, एलोगेमी कहलाता है।
अब नो एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, विंड, वाटर, इंसेक्ट. मेल एंड फीमेल पार्ट्स मैच्योर एट सेम टाइम. हियर एंथोस्टिग्मा may mature at different time. Occur when flower is closed, occurs when flower is open. It prevents parental, मतलब parental characters को है एक से होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर पेरेंटल करेक्टर्स क्रॉस पॉलिनेशन में प्रिजर्व नहीं होते हैं, करेक्टर्स डिजायर्ड करेक्टर्स हमारे चेंज होते हैं, और न्यू वैरायटीज नहीं होती हैं, इसमें न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस होते हैं, नॉट पॉसिबल न्यू वैरायटीज. ऑस्प्रिंग्स हेल्दियर होते हैं, इसमें ऑस्प्रिंग्स दे अडॉप्ट द चेंज हेल्दियर, मतलब जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, हेल्दियर और नंबर इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता. नाउ द नेक्स्ट वन इज एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें कौन कौन से एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. द टू कॉमनेस्ट एजेंट्स ऑफ क्लास, जो कॉमन एजेंट हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, वो हैं इंसेक्ट और विंड. विंड यानी हवा, इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगे, जो पतंगे होते हैं ना, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं. सम फ्लावर्स पॉलिनेट बाय, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स से भी पॉलिनेट होते हैं, कुछ स्क्विरल्स और बैट्स से पॉलिनेट होते हैं, कुछ वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर में होते हैं. तो इसी के लिए कुछ जो मैक्सिमम है, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट वाले, इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंटोमोफिलस, एंटोम मीन्स इंसेक्ट, फाइल एफिनिटी यानी कि उनसे अट्रैक्ट होते हैं. तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, दे आर लार्ज, उनके कलर्स ब्राइट होते हैं जिससे कि इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट होंगे, और उनमें सेंट यानी कि एक जो नेक्टर होती है, स्मेल सीक्रेट होती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है. और नेक्टर जो होता है ये सेंट, और जो सेंट होते हैं, सेंट कौन प्रोड्यूस करता है, ग्लैंड होती है, और जो नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, जो नेक्टर क्या होता है, वो जो होता है बर्ड्स का फूड होता है. दे आर लार्ज, they are brightly colored, they produce scent, they have nectar which, जो कि फूड की तरह काम करता है. पॉलेंस जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, यानी कि जैसे ही बर्ड सेक्स उसमें जाते हैं तो उसकी बैक में पॉलन जो है वो स्टिक हो जाते हैं. फ्लावर अटेंड्स क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर से बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंडिविजुअल फ्लावर्स जो होते हैं जैसे डेलिया है. तो इन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मॉडस्ट होते हैं. जैसे ये देखिए आप, जैसे ये सॉल्विया का फ्लावर है, इंसेक्ट पॉलिनेशन सॉल्विया, ये बीज आई, यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, तो ये देखिए स्टिग्मा है, तब इसके बैक पे क्या हुआ, स्टिग्मा लगा, ये स्टिग्मा टच हुआ है. तो जब ये यहाँ से बैठ कर गई थी तो जो इसके एंथर्स होते हैं वो बैक में डस्टेड हो गए, जब यहाँ से वापस मुड़ी, उड़ करके जब वापस मुड़ेगी तो इसके बैक जो है उससे डस्टेड हो गया. अब ये शेडिंग पॉलन ग्रेन्स ये एंथर्स में हुए पॉलन ग्रेन्स, और जब ये यहाँ पर आई तो जब स्टिग्मा इसके बैक में टच हुआ तो उससे पॉलिनेट हो गया. इस तरह से इंसेक्ट से पॉलिनेट. अब विंड में एनिमो, एनिमो मीन्स विंड, तो जो विंड से, हवा से पॉलिनेशन उसमें होता है. तो हवा से क्या होता है, जो फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारे ये क्रॉप प्लांट्स के फ्लावर होते हैं, उनमें कोई ब्राइटली कलर नहीं होता है, डल होते हैं, और उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, सेंट नहीं सीक्रेट करते हैं. जो और जो बड़े होते हैं हैंग आउट होते हैं, बाहर की तरफ हैंग करते हैं, बाहर की तरफ हैंग करते हैं, जिससे कि उसमें हवा चले, तो हवा के साथ उनके पॉलन ग्रेन्स जो है, जैसे मेज है, वीट है पैडी है, इन क्रॉस होते हैं. लार्ज लूजली अटैच टू द फिलामेंट, मतलब वर्सटाइल कंडीशन होती है, जो स्विंग करते हैं फिलामेंट के ऊपर पे. दो बहुत, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ज़्यादा क्यों हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं, स्मूथ होते हैं, इजीली कैरिड अवे बाय द विंड, और फेदरी स्टिग्मा जो है स्टिक आउट हो जाता है उसमें. जैसे ये देखिए, जो विंड पॉलिनेट है, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये बाहर हवा के. आप भुट्टा खाते हैं ना, तो भुट्टे में जो वाइट वाइट थ्रेड्स आप देखते हैं निकले होते हैं, जो जो सफ़ेद सफ़ेद हल्के हल्के बाल होते हैं, जो ये सारे स्टाइल होते हैं. तो हर भुट्टे का एक एक दाना फर्टिलाइजर. तो इसमें क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हैं, तो जब हवा में मेल फ्लावर्स ऊपर होते हैं, फीमेल फ्लावर्स नीचे होते हैं, तो जब हवा चलती है तो उनके साथ मेल फ्लावर्स उड़ते हैं, और हवा से नीचे जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, तो जो भुट्टे आप खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये तो जो हर स्टाइल ये हैंग आउट करती है. तो इस हैंग आउट स्टाइल से
ये जो है सारे पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर जाते हैं, और हर ग्रेन यानी कि भुट्टे का एक एक दाना जो आप खाते हैं वो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से उसमें सीड बनता है। तो जो एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, लूज में जो होते हैं एंथर्स होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लाइट और ड्राई होते हैं, फेदरी होता है, हैंग आउट बाहर करता है। आई होप यू आर एबल टू गेट इट, आपको समझ आ गया होगा ना। अब वाटर, वाटर हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स उसमें भी लार्ज नंबर में होते हैं। सम pollen grain they have specific gravity equal to the water so that remain floating in the water। उसमें जैसे आप देखें ये वाटर के सरफेस से फ्लोट करते हैं मेल फ्लावर, और स्पेशल केस में मेल फ्लावर्स दे फ्लोट ऑन द सरफेस, जैसे वेलिस्नेरिया का है। और कुछ में जो एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे ये देखिए ये जड़ मतलब ये पानी है, पानी के अंदर ये जो जमीन होती है इसमें ये रूट्स अंदर होती है। तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं ये क्वाइल्ड हैं। अब ये क्वाइल्ड क्या होती है, इनकी क्वाइलिंग खुल जाती है, मैच्योर होते हैं तो ये फ्लोट करते हैं। जो फीमेल फ्लावर्स की क्वाइलिंग है, जब ये फीमेल फ्लावर मैच्योर होगा तो इसकी भी क्वाइलिंग खुल जाएगी, खुल जाएगी, ये सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आने पे अगर इसका मेल फ्लावर इससे कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको पॉलिनेट कर, पॉलिनेशन के बाद फिर वापस रिक्वाइलिंग होकर के फिर ये नीचे आ जाते हैं फीमेल फ्लावर्स। ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर मैच्योर होता है, जब बड़ा होता है तो इसकी क्वाइलिंग खुली, खुल के सरफेस पर आ गया, सरफेस से इसके फ्लावर फ्लोट करते हैं। मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस वेलिस्नेरिया, और सम फ्लावर्स पॉलिनेट। अच्छा, जो पेड़ पानी के बाहर जैसे कमल है, लोटस है, बाहर फ्लोट करते हैं, उनमें पॉलिनेशन जो है बर्ड्स से होता है। और एलोफिली, एलोफिली मतलब एलिफेंट से पॉलिनेशन, एलिफेंट से पॉलिनेशन रेफ्लिशिया। अमल विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर जो है क्या है, रेफ्लिशिया, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। इसका पॉलिनेशन एलिफेंट से होता है, इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत बैड स्मेलिंग होता है, आसपास ग्राउंड के लेवल पे होता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। जैसे आपके बाहर बड़ा पार्क होगा तो पूरा पार्क एक फ्लावर ही करे, मतलब 500 वर्ग गज का प्लॉट अगर एक होगा तो उस 500 वर्ग गज के प्लॉट की सीमा में सिर्फ एक फ्लावर होता है, लगभग दो फ्लावर नहीं होंगे उसमें। तो 250 वर्ग गज के मकान में सिर्फ एक फ्लावर होता है बीचों बीच, और आसपास वो एलिफेंट से पॉलिनेट है, उसके पॉलिनेशन स्टिक करते हैं एलिफेंट्स के फीट में। तो जब हाथी उधर से गुजरता है एलिफेंट के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है, तो उसके एलिफेंट से पॉलिनेट होता है। और जैसे बर्ड्स होती हैं तो बर्ड्स से पॉलिनेशन, जैसे बर्ड्स होती तो बर्ड्स कैसे पॉलिनेट, जैसे ये बिगोनिया का प्लांट है तो ये हमिंग बर्ड है, बहुत छोटी बर्ड होती होगी, आपने देखा। तो ये हमिंग बर्ड अंदर जाती है तो इसकी बीक पतली लंबी अंदर होती है ये, और जब ये वापस जाती है तो इसके, फिर जब ये दूसरे में जाएगी तो इसकी बीक में जो ये एंथर स्टिक होते हैं वो दूसरे फ्लावर में इसके स्टिग्मा में जाते हैं, तो उस स्टिग्मा से जो है ये इसका पॉलिनेशन हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसको फिले होता है। स्नेल्स होते हैं, स्नेल से पॉलिनेशन होता है, उसको हम मेलेकोफिली कहते हैं, ये आपके इसमें मेंशन नहीं है। अब इधर आपका आता है इसमें नहीं, चूंकि ये बुक मैं कंसाइज बायोलॉजी ली हूँ, अगर आप कैंडिड लेंगी तो कैंडिड में आपको ये टर्म्स मिलेंगे, मेलिकोफिली है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से पॉलिनेशन होता है। और ये आपका है इलोफिली, एलिफेंट से पॉलिनेट। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, जब हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स को पॉलिनेट करना चाहेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। जैसे बेबलिनोनिया में मेल फ्लावर्स हैं, पाम्स हैं, फीमेल फ्लावर। इसमें क्या होता है कि जब ये एंथर्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के पहले हम एंथर्स को हटा लेते हैं, फीमेल फ्लावर्स नाइदर दे न्यू सेक्सुअलिटी पाम फ्लावर्स में होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मैच्योर होने के पहले ही हम उन फ्लावर्स को अलग हटा लेंगे। अलग हटाने के बाद क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग्स में, इसमें देखिए आप, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। इसमें देखिए जब ये एंथर्स होते हैं तो एंथर्स को हम हटा देते हैं, तो ये रहा स्टिग्मा, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं क्लोज्ड होते हैं, ये स्टिग्मा है। तो जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उस डिजायर्ड कैरेक्टर्स को पॉलीथीन बैग में भर के हम स्टिग्मा के आसपास बंद कर देते हैं। तो जब हम स्टिग्मा के आसपास उन डिजायर्ड कैरेक्टर्स को लेके बंद कर देते हैं तो स्टिग्मा उसी पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेट होगा। तो वो जब उसी से पॉलिनेट डस्टिंग होता है तब हमको जो पी मिलती है नेचुरली वो ग्रेन्स अच्छे मिलते हैं।
अच्छे आर्टिफिशियल क्वांटिटी। पॉलन टू द स्टिग्मा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय बीडर्स साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, एंथोस रिमूविंग ऑफ एंथर्स बिफोर दे मैच्योर, उसको हम एस्कुलेशन कहते हैं। और बैगिंग क्या होती है, वी कवर स्टिग्मा ऑफ फ्लावर विद द प्लास्टिक बैग्स, डिजायर्ड एंथर्स, जिससे कि हम उसको दूसरे प्लांट के उससे पॉलिनेट करना चाहते हैं उससे पॉलिनेट करेंगे पॉलन, जिससे कि हमको डिजायर्ड वैरायटी के पॉलिन गेज मिले। मतलब ये जो एंथर, ये स्टिग्मा है, इसको मैच्योर होने से पहले हम ये स्टिग्मा हटा देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें फ्लावर जो होता है ये कील के थ्रू अंदर कवर्ड होता है, तो इसको खोल करके इसको हम निकाल देते हैं। और स्टिग्मा में यहाँ पर पॉलीथीन बैग लगा देंगे जो कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए। अब जैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड में जाइए, देखो दिया हुआ है, द बी थ्रस्ट लॉन्ग टंग इंसर्ट्स नेक्टर, जो बीज जो होती है वो अपनी जो नोक होती है वो उसके अंदर डालती है विंग पेटल्स को खोलने के लिए। तो विंग पेटल्स कील पेटल होता है, ये देखिए ये होता है, ये स्टैंडर्ड है, विंग पेटल है कवर करता है, और ये कील पेटल है, कील से ये दो कील पेटल हैं, ये कवर करते हैं। फिर इस कील के ऊपर ये दो विंग पेटल होते हैं, और दो विंग पेटल को ये करते हैं। तो ये जो भगवान जी को हम नीला फूल चढ़ाते हैं ना, उसके वो भी होते हैं, यही फ्लावर वो भी होता है, मतलब इसी टाइप का फ्लावर वो भी होता है। बीज थ्रस्ट टंग इन सर्च ऑफ द फिश, जो कील पेटल होते हैं, इसमें जो विंग पेटल हुआ, विंग पेटल से कवर्ड होते हैं कील पेटल। अब ये जो कील पेटल आएगा ये फोर्स डाउन स्टेमिन और स्टिग्मा को अंदर होता है। इफ इंसेक्ट ऑलरेडी विजिटेड एंड द फ्लावर, अगर इंसेक्ट ने दूसरे फ्लावर पर विजिट कर लिया है तो जब वो अंदर जाएगा तो उसको पॉलिनेट कर देगा, स्टिकिंग इट्स द पॉलिन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द न्यू फ्लावर अफेक्टिंग पॉलिनेशन। और जब इंसेक्ट फ्लाई जो अभी उड़ जाएगा बाहर में, तो गैरीसम पॉलन, तो उसके पॉलेंस होंगे, तो ये फ्लावर दूसरे फ्लावर, तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर में क्या होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, नो विदाउट फ्रेग्रेंस और नेक्टर्स होते हैं। इंसेक्ट फ्लावर्स कलर्ड होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, नेक्टर सिगरेट। पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, इसमें कंपेरेटिवली इंसेक्ट में लेस नंबर, कम नंबर के होते हैं। पॉलन ग्रेन्स स्मॉल, लाइट और स्मूथ होते हैं, इसमें दे आर लार्जर, स्टिकी और स्पाइनी होते हैं। इसमें स्टिग्मा लॉन्ग हैंग आउट बाहर करता है, फेदरी। इसमें स्टिग्मा डीप इन करोला, ये देखिए डीप है ना, करोला के अंदर डीप अंदर छिपा हुआ होता है इन दो कील पेटल्स में। स्टेमेंस लॉन्ग प्रोड्यूट आउट ऑफ द पेटल, बाहर निकले हुए होते हैं, जैसे ये देखिए ये बाहर इन्फ्लोरल में स्टाइल स्टिग्मा फीमेल, ये देखिए बाहर निकला होता है। जबकि स्टेमेंस विद इन करोला, ये देखिए ये विद इन करोला, ये करोला है 1 2 3 4 5, तो इस करोला में ये इस कील पेटल्स के अंदर ये कवर्ड, जो ये कील पेटल है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर कवर्ड होता है। तो अब इसमें ये जो पेटल्स अलग अलग होते हैं। तो बोथ द स्टेमेंस एंड कार्पस एंक्लोज्ड विद इन द कील, मोर और लेस सेम लेवल पे। इसी तरह से जो विंड पॉलिनेटर, जैसा मैंने बताया स्टिग्मा हैंग आउट, ये हैंग आउट बाहर करता है पॉलन ट्यूब। सो जिससे कि हवा चलती है तो हवा के साथ ये इजीली कैरिड बाय द विंड। लूजली वर्सटाइल एंथर होता है जो कि स्विंग करते हैं, जो वर्सटाइल एंथर होते हैं ये आप देखिए ये ऐसे वर्सटाइल एंथर होता है। तो ये एंथर जो होते हैं ये सेंटर में अटैच्ड होते हैं, तो ये ऐसे यूं यूं हवा में हिलता है, स्विंग करता है, वर्सटाइल टाइप का एंथर होता है इसमें। तो blown away filament slightest will shake and the pollen blown away wind fall feathery stigma। ये देखिए फीमेल में ये feathery stigma होता है। तो feathery stigma में जब हवा चलती है तो मेल फ्लावर्स ऊपर होते हैं, फीमेल फ्लावर्स नीचे होते हैं। तो हवा के साथ चलते हैं तो हवा से ये नीचे गिरते हैं, तो इसमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो उसको अटैच, जैसे आप भुट्टा खाते हैं ना, कॉब होता है, तो उसमें वाइट वाइट देखते हैं स्टाइल्स किनारे, तो जो वो वाइट वाइट कलर स्ट्रक्चर्स होता है ना वो स्टाइल होता है। मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल पहले मैच्योर होता है, मेल बाद में होता है। सो देयर इज लेस चांस फॉर सेल्फ, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। अब जैसे फेदरी स्टिग्मा विंड पॉलिनेशन, feathery stigma hang out, wind pollinated, different timings for maturation, dichogamy, pollination by elephant, pollination by elephant क्या होगा, रेफ्लिशिया में होता है। फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, एंटोमोफिलस में। Pollination is the process of transfer of pollen grains from anthers to the stigma. Pollen. Two kinds of pollination called self and cross pollination. Self pollination, flowers need not to be
large and showy. For self pollination, stigma and carpel mature at the same time. Self pollination does not yield new varieties. In cross pollination, there is much wastage of pollen. अब pollination के बाद fertilization. Fertilization क्या है? Fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization क्या है? Fusion of male और female gamete को हम fertilization कहते हैं. इसमें क्या होता है? Pollen grains, they produce two male gametes, and ovule inside the ovary, they produce female gamete. तो pollen grains mature and official double wall, एक्साइन और इंटाइन. मतलब pollen grain में क्या होता है? दो तरह के वॉल होते हैं, एक्साइन और इंटाइन. दो तरह की वॉल होती है. ये देखिए, ये pollen grain है. आउटर वॉल जो होती है, ये जो स्पाइनी आप देख रहे हैं, ये एक्साइन होती है. जो इनर पीली वाली वॉल है, ये वॉल है इंटाइन, और ये वॉल है एक्साइन. तो ये दो वॉल्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन. न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस. अब इसमें दो होते हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है. ये साइटोप्लाज्म फिल्डअप होता है इसमें है. तो एट दिस स्टेप पॉलन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, मतलब पॉलन इस पॉलन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा. फर्दर पॉलन ग्रेन अकर्स फॉलिंग टू द स्टिग्मा. तो उसके बाद क्या होता है? पॉलन ग्रो करता है. अच्छा, ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट होता है. तो ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओवरी फ्रूट, और फ्रूट के अंदर सीड होता है. तो सिंगल ओव्यूल सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, जैसे सिंगल सीड फ्रूट आपका निकलता है उसमें एप्रिकॉट वगैरह है. तो और जब ओव्यूल कई होंगे तो उसमें कई सीड्स होते हैं. और ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होती है? उसको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं. ओव्यूल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं. इंटेगुमेंट्स में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल. इस माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब अंटर होती है ओव्यूल के अंदर. और इंटेगुमेंट्स इज द न्यूसेलस. तो जो इंटेगुमेंट होती है उसी को ही हम न्यूसेलस करते हैं फॉर द, और उसी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक. अब जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सैक है. अब जैसे ओव्यूल है, ये ओव्यूल हुआ, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. अब ओव्यूल में अंदर ये है एम्ब्रियो सैक, और ये है इंटेगुमेंट्स. आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट. और इंटेगुमेंट को ही कॉमनली हम न्यूसेलस बोलते हैं. आउटर इनर इंटेगुमेंट्स को ही न्यूसेलस कहते हैं. और ये एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक में 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे. ऊपर के 3 सेल्स होते हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल. नीचे सेल्स होते हैं, तो जो बीच वाला सेल बड़ा होता है उसको हम एग सेल बोलते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट. और उसके जो अगल बगल के जो सेल्स होते हैं उनको हम सिनर्जिड बोलते हैं. एक्चुअली होता क्या है, इसके फॉर्मेशन में 4-4 सेल्स दोनों तरफ होते हैं. दोनों तरफ से एक एक सेल ऊपर से, एक सेल नीचे से सेंटर में मूव करता है. तो जो सेल सेंटर में मूव करता है वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. पहले 4 पोलर न्यूक्लियाई इधर फॉर्म होते हैं, 4 इधर होते हैं. 4 में से एक एक ऊपर नीचे से बीच में आया, और बीच में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया. जो 3 ऊपर के पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे एंटीपोडल बनता है. और नीचे के जो 3 सेल्स होते हैं उसमें बीच वाला सेल आपका मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, आसपास के सिनर्जिड्स बनाते हैं. तो यही हो गया इंटेगुमेंट सेल. ओपनिंग, इंटेगुमेंट की ओपनिंग माइक्रोपाइल होती है जहाँ से कि पॉलन ट्यूब अंदर होती है. और इंटेगुमेंट ही न्यूसेलस जिससे कि फूड होता है, और उसके अंदर न्यूसेलस एम्ब्रियोसेल. अभी मैंने आपको दिखाया ना एम्ब्रियोसेल, ये देखिए आपके इसमें भी दिया हुआ है. ये आपका ये एम्ब्रियोसैक है, ये एम्ब्रियो सेल्स है, ये इंटेगुमेंट्स है, इसी को हम न्यूसेलस कहते हैं. ये एंटीपोडल सेल्स, ये एक्स सेल है, ये सिनर्जिड्स है. यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर होती है. तो एम्ब्रियोसैक कंटेन्स 3+1, यानी कि 3 सेल्स ये, 3 सेल्स ये, और एक पोलर न्यूक्लियाई, ये 1 सेल. तो 3 सेल्स माइक्रो, 1 एक्स सेल, 2 सिनर्जिड. ये माइक्रोपाइल है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड ऊपर का चैलेजल एंड कहलाता है. तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेंट्रल सेल होता है उसको हम एक्स सेल कहते हैं. साइड के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं. एंटी, और लार्ज सेंट्रल सेल, ये जो सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज होने में बनता है उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. अब पॉलन ग्रेन जैसे ही आते हैं इसमें स्टिग्मा के ऊपर फॉल हुए, जैसे यहाँ स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन फॉल हुए, तो ये एक्साइन इंटाइन ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस ये हुआ. तो इस जर्म पोर से जर्म ट्यूब डेवलप होती है. तो पॉलन जर्मिनेट falls on the stigma. So pollen grains falling on the stigma
स्टिमुलेटेड जर्मिनेटेड ट्यूब, तो इसमें जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो वो स्टिग्मा से एक्साइन पॉइंट जो होती है वहाँ से जो है पॉलेंटाइन जो होता है वो टिप की तरफ जनरेटिव सेल्स की और ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं दो। जनरेटिव सेल जो होता है दो न्यूक्लियस में जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये ये जो मेल गैमेटोफाइट जब पोलन ट्यूब बनती है तब पोलन ट्यूब बनने से ये जनरेटिव सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए दो सेल डिवाइड है, यहाँ देखिए दो स्पर्म न्यूक्लियाई बने और ये ट्यूब न्यूक्लियस इनको प्रोटेक्ट करता है जिससे कि इनमें इनको डैमेज ना हो। तो टू पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म से जो जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये तो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। एंडोस्पर्म है पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, स्पर्म न्यूक्लियस एक्सेल थ्रू द एसोसिएट सिनर्जिड्स विच जनरेट अंडे। तो जब ये यहाँ पर एंटर होता है तो एंट्री होने में एक सिनर्जिड हेल्प करता है जो डिजनरेट होता है और इसको रास्ता देता है और इसी के जनरेशन में ट्यूब न्यूक्लियस भी डिजनरेट हो जाता है। जब यहाँ इसमें माइक्रोपाइल से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल से एंटर करने में सिनर्जिड ट्यूब न्यूक्लियस डिमिनिश यानी कि ये फोर्सफुली जो खराब हो जाते हैं, तो ये होते हैं स्पर्म सेल सेफ रहता है। तो एक स्पर्म सेल यहाँ फ्यूज होता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और दोनों एक ही साथ होते हैं इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें 2x सेल तो सेकेंडरी सीड यहाँ पर बनेगा। ये ट्रिपल फ्यूजन 3x है तो ये एडाइबल पार्ट एंडोस्पर्म बनाता है। तो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन न्यूक्लियाई दे आर सेपरेटेड बाय सेल वॉल कॉमन। तो जो प्लांट ट्यूब ग्रो होती है स्टिग्मा और स्टाइल वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। पुशस माइक्रोपाइल से ट्यूब न्यूक्लियस होता है। डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन, ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ से जो होते हैं जैसे ये डेवलप हुआ, अब इस डेवलप ये डेवलपिंग ग्रोथ आप ये देख रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब डेवलप होकर के यहाँ अंदर एंटर हुई, पॉलन ट्यूब डेवलप हुई, ये माइक्रोपाइलर की तरह। जब ये एंट्री होती है इसी में ये सिनर्जिड्स डिजनरेट होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस देते हैं डिजनरेट होता है तब तक ये फर्दर, तब यहाँ से ये आपके मेल न्यूक्लियाई जनरेटिव सेल्स के जो होते हैं निकलते हैं, एक इससे फ्यूज होता है और एक दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस डायरेक्टेड द ग्रोथ, ट्यूब न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करता है और डिसइंटीग्रेट यानी कि डिसॉल्व हो जाता है और पोलन ट्यूब फर्दर एनर्जिट के सिनर्जिड्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स रिलीजेस स्पर्म, सिनर्जिड्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और स्पर्म न्यूक्लियाई को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। तो वन स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजेस एक्स सेल, अदर फ्यूजेस टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई। एक जो है वो एक्सेल से फ्यूज करता है स्पर्म न्यूक्लियाई, एक जो है ये देखिए एक इससे फ्यूज करेगा, एक पोलर न्यूक्लियाई से, ये देखिए एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो ये दोनों इससे फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूजन ऑफ द मोर ऑल टुगेदर फर्टिलाइजेशन, चूंकि दो यूनिट्स एक साथ फर्टिलाइज करती हैं इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन, दो यानी कि एक स्पर्म सेल मेल सेल इससे एक्स सेल से फर्टिलाइज कर रहा है, दूसरा एक्स सेल पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज कर लिया है, दो यूनिट्स एक साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यही है डबल फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एक्स सेल and the other sperm fuses with the polar nuclei central cell। ये देखिए पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, ये एक्स सेल से फ्यूज करता है, तब इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन। ये और ये एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं सभी में डबल फर्टिलाइजेशन, और ये नवाशियन साइंटिस्ट ने बताया था सबसे पहले। जो फ्लोरल प्लांट्स क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन, पेटल स्टेमन स्टाइल ये सब गिर जाते हैं, कैलिक्स फॉल ऑफ, लेकिन कुछ में कैलिक्स अटैच्ड, जैसे ब्रिंजल है, बैंगन में है, टमाटर में है, टोमेटो में आप देखिए उसमें आप देखिए कैलिक्स अटैच, जब कैलिक्स फ्रूट से अटैच्ड होती है तब उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, और वैसे श्रिवेल्ड ऑफ यानी कि वो गिर जाते हैं। ओवरी एनलार्ज करके फ्रूट बनाती है, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बनता है, ओवरी आइदर ड्राई और हार्ड, वो भी ड्राई भी हो सकती है, हार्ड कवरिंग, ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड, तो फ्रूट कंटेन मोर, दो से ज़्यादा अगर ओव्यूल्स है, मल्टीकार्पलरी हो रही है, ओव्यूल जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड्स बनेंगे। फ्रूट राइप सीड्स कंटेन, जैसे आप अनार खाते हैं, अनार मल्टी ओवरी होता है, आम खाते हैं, आम में एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है आम में, रिलीज वन और द अदर। तो जैसे ओवरी है यहाँ पे देखिए ओवरी फ्रूट, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल, आउटर वॉल पेरिकार्प होते हैं, ओव्यूल सीड में चेंज होते हैं, प्लेजेंटा स्टॉक ऑफ द सीड, आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट इनर, टेस्टा टेगमेंट, टेस्टा टेगमेंट सीड के पार्ट होते हैं, आउटर कोट का होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म,
एक्सेल सिनर्जिट्स डिजनरेट्स होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंटीबॉडी सेल्स डिसऑर्गेनाइज यानी कि वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती। मेंशन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, इंटाइन इज द आउटर वॉल ऑफ द pollen grape, yes it is true. Pollen tube enters ovule through micropyle, true. Zygote gives rise to the embryo, yes zygote changes. Ovule becomes fruit, no, ovule becomes seed. ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओव्यूल फ्रूट में चेंज नहीं होता है, ओव्यूल किस में होता है, सीड में बदलता है ये। ड्राई सेपल्स में पर्सिस्ट नहीं, सेपल्स नहीं, हाँ ड्राई सेपल्स में पर्सिस्ट सब रहेगा, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, इन सब में पर्सिस्ट होता है। सेल्फ पॉलिनेशन श्योर्स मेथड ऑफ पॉलिनेशन, इट लेट्स टू वीकर प्रोजेनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हेल्थियर ऑफस्प्रिंग्स, न्यू वेराइटीज। एवॉल्व सेवरल मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट एंटोमोफिलस, एनिमोफिलस, एयर पॉलिनेशन, एलिमोफिली होते हैं, एलिफेंट से पॉलिनेशन, बर्ड से होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशंस, फ्लावर्स आर लार्ज ब्राइटली कलर्ड शोइंग नेक्टर बियरिंग ग्लैंड स्टिकी। विंड पॉलिनेटेड स्मॉल डल, nectar is absent, light dry pollen grain, feathery stigma. Pollen grain germinates on stigma, penetrates the ovule, fertilization होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लोरल प्लांट्स ड्राई जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सूख करके गिर जाते हैं, ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड। I hope everything is clear. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Don't forget to subscribe my channel. Again, we will meet in the next video. Thank you.